ओके देखो बोल रहा है क्या स्टीमर गोज 12 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 25 मिनट्स वन डे इट वेंट्स 11.25 kilometer upstream and return the same distance downstream. If the difference between the time taken to travel the upstream and downstream is 12.5 minutes, then what is the speed of the stream per kilometer per hour? अच्छा ठीक है, तो फ्रेम करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट बोट का स्पीड मुझे मिल जाएगा. बोट का स्पीड कितना होगा? 12/25 इंटू 60. ठीक है, तो कितना आएगा? 28.8. अच्छा, तो 28.8 बोट का स्पीड है इन स्टिल वाटर. चलो अच्छा, उसके बाद है 11.25 किलोमीटर गया है एंड वापस भी आया है एंड दोनों केस में उसका रिटर्न किया है उस हिसाब से. ठीक है, तो एक काम करते हैं. देखो मुझे इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ऑप्शन टेस्ट करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन. ठीक है, तो एक चीज़ देखना पड़ेगा कि मेरा डिफरेंस किस हिसाब से आ रहा है एंड कैसे उसको मैनेज किया जाए. तो मेरा डिस्टेंस जो है वो है 11.25. मैं एक गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ. इन दोनों का है 3 और इन दोनों का होता है तुम्हारा 6. तो मैं एक रफ आइडिया लेने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ, वो रफ आइडिया है. आई नीड टू नो द फैक्टर्स ऑफ इट. तो ये 25 से डिविजिबल है. तो 25 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए 40 and 44 45 आई थिंक. आई थिंक 45 इंटू 25 होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैंने इफ आई इग्नोर डेसिमल तो बेसिकली आई गॉट दिस वन कि 45 इंटू 25. तो देखो मैंने ये इसलिए किया ताकि आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा फैक्टर्स क्या क्या आ सकता है व किस हिसाब से इसको फ्रेम किया जा सकता है. ठीक है ना. अच्छा, तो एंड आई नीड टू गेट दिस वन. मैंने उन दोनों का टाइम गैप जो है वो है ये. तो सिंपल सा काम है. मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि 7.2 इज़ माई आंसर. वाई आई एम चूजिंग 7.2 बिकॉज ऑफ वन रीज़न. यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.8 है, तो मेरा एक ज़ीरो आने का चांसेस है. दैट्स वाई, और कोई चीज़ नहीं है. तो फर्स्ट आई हैव टू ऐड. इन दोनों को ऐड करेंगे डाउन स्ट्रीम के लिए. तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड. ठीक है, ये है डाउन स्ट्रीम स्पीड. एंड अप स्ट्रीम स्पीड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 14 नॉट 14 सॉरी, इट शुड बी 21.6. ये है अप स्ट्रीम स्पीड. ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू डिवाइड दिस थिंग बाय दिस वन तो क्या आता है देख लेते हैं. तो इसको डिवाइड करेंगे 36 से, मैंने 45 इंटू 25. चलो एक काम कर लेते हैं, डिवाइड बाई 100 नीचे लिख लेते हैं सो दैट वी कैन गेट समथिंग. एंड 100 को डिस्टर्ब मत करना प्लीज़. तो यहाँ पे आ जाएगा 36. ठीक है, और एक क्या है, और सेम थिंग हम लोग 45 इंटू 25 करेंगे. देखो ये वेरिफिकेशन के लिए मुझे टाइम ज़्यादा देना पड़ता है. वेरिफिकेशन अगर ना हो तो प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ऐसा है. सो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आएगा मेरा मैं इसलिए ट्राई करने की सोच रहा हूँ ताकि गैप जो है वो मुझे समझ में आए. क्या ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, वी कैन गेट द आंसर वेरी इजीली. तो ये और ये गया, ये 4 आया और ये 5 आया. तो 125/4 राइट. 125/4 ये अगर करते हैं तो तुम्हारा ये आ जाता है 1
और नीचे 100 भी, हाँ नीचे 100 भी है तुम्हारा, तो 100 से डेसिमल भी और थोड़ा सा शिफ्ट करेगा। सो अच्छा, और एक छोटा सा पार्ट है, वो है ये, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वो है ये हम लोग किलोमीटर और मिनट्स में कर रहे थे, मैंने बेसिकली ये आवर्स में है, ठीक है, मैंने ये दोनों ही आवर्स में है, तो मुझे मिनट्स में अगर कन्वर्ट करके चेक करना है तो मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो बोथ साइड में 60 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हारा इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे कैंसिल आउट कर दो तो ये आ जाता है 15, राइट। देन 125 into 15, that is 18.75, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इफ़ आई गो फॉर दिस वन, ये ज़ीरो और ये डेसिमल कैंसिल कर दिए, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो भी कैंसिल कर दिए, और यहाँ से 6 से करोगे तो ये 36 आ जाता है, एंड अगेन ये वाला आ जाएगा 4, ये वाला आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 4 स्ट्रेट, विच इज़ 31.25। Now if you look at the difference, you just check, that is 12.5,